सरकार की तरफ से नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बच्चे के माता पिता या फिर अभिभावक को हर साल 1000 रुपए जमा करना होगा। यानी कि बच्चे के भविष्य के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई। जब बच्चा बालिग हो जाएगा, जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, तो उसके बाद में नेशनल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत इसे जोड़ दिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से एनपीएस योजना का जो फायदा मिलता है, इसी तरह से बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये एक निवेश योजना है। यानी कि अगर हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ रुपए जमा करना चाहते हैं तो एनपीएस यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम अपने नाबालिग बच्चे का खाता खुलवा सकते हैं, और इसके लिए केंद्र सरकार ने एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है और इसमें खाता खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से खाता खोला जाएगा, और हर साल 1000 रुपए जमा करने पर हमें कितने रुपए दिए जाएंगे। हमें निवेश किया जाता है और जैसे ही कंपनी ग्रोथ करती है उसी के अनुसार हमें रिटर्न मिलता है। तो एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए क्या पात्रता है, किस तरह से खाता खोला जाएगा और किस तरह से 1000 रुपए हर साल जमा किए जाएंगे, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एनपीएस वात्सल्य योजना केंद्र सरकार ने हाल ही में शुरू की है। अगर आप अपने नाबालिग बच्चे के पेंशन के लिए या फिर भविष्य के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खोलना चाहते हैं तो किस तरह से खोला जाएगा, तो साथियों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत हम अपने बच्चों का खाता किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं और ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, इसमें कैसे फायदा दिया जाता है और कब तक हमें रुपए जमा करवाने होते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोई भी माता पिता अपने बच्चे के नाम से खाता खुलवा सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो। कम से कम 1000 रुपए साल के जमा करने होते हैं और अधिकतम कितने भी रुपए जमा करवा सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना एक वित्तीय निवेश योजना है जिसमें माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों की ओर से खाता खोल सकते हैं। जब तक नाबालिग बच्चे बालिग ना हो जाए, यानी कि बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाए, कमाई करने वाला नहीं हो जाए, तब तक माता पिता या फिर अभिभावक अपने बच्चे के नाम से एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलकर अपने बच्चे के नाम से निवेश कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए क्या पात्रता है, तो इसमें भारत का कोई भी नागरिक अपने बच्चे के नाम से खाता खोलकर निवेश कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष तक है। यानी कि 18 वर्ष से कम जिस बच्चों की उम्र है उन बच्चों के नाम से एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं। खाता ऑनलाइन ही खोला जाता है, आधार कार्ड की जरूरत होती है, पैन कार्ड की जरूरत होती है, ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत हम खाता क्यों खुलवाएं, यानी कि इस एनपीएस वात्सल्य योजना में हम क्यों जुड़े। एनपीएस वात्सल्य योजना की एक नंबर खासियत है अनिश्चितता से सुरक्षा, दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है। साथ ही वित्तीय जिम्मेदारी सीखना पेंशन योजना की एक अवधारणा है। साथ ही लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि अगर आप लंबी अवधि के लिए अपने बच्चों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश कर सकते हैं। भविष्य की वित्तीय योजना में लचीलापन है। लंबी अवधि के निवेश के साथ चक्रवर्ती ब्याज का लाभ मिलता है। यानी कि हम जितने भी रुपए जमा करेंगे इस एनपीएस वात्सल्य योजना में, उस पर हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। साथ ही एनपीएस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 रुपए तक हमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जब एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोल लेंगे और बच्चे की उम्र 18 वर्ष से पहले ही अगर हम इस खाते को बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद होगा, क्या तरीका है। अगर कोई माता पिता या फिर अभिभावक अपने एनपीएस योजना में खोले गए बच्चे के खाते को 18 वर्ष से पहले बंद करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद में बंद कर सकते हैं। यानी कि एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते से 3 साल बाद में रुपए निकाल सकते हैं। योगदान राशि का 25% तक रुपए निकाल सकते हैं। जब ग्राहक के 18 वर्ष का होने तक 3 बार रुपए निकाले जा सकते हैं। यानी कि जब तक बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक हम इस एनपीएस वात्सल्य योजना के खोले गए खाते में 3 बार रुपए निकलवा सकते हैं। साथ ही बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए या फिर विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए 75% से अधिक की विकलांगता आदि के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है। तो एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में 3 साल के बाद में 25% राशि निकलवा सकते हैं और 18 वर्ष तक जब बच्चे की उम्र नहीं हो जाती तब तक हम 3 बार रुपए इस
एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते से निकलवा सकते हैं। जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तब हम कितने रुपए निकलवा सकते हैं? क्या हम एनपीएस वात्सल्य योजना का खाता बंद कर सकते हैं? तो जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, बच्चा बालिग हो जाएगा, उसके बाद में खाता एक नियमित सभी नागरिक एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा और 18 वर्ष का होने के 3 महीने के भीतर नाबालिग की नई ई-केवाईसी की जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि कितने रुपए इस एनपीएस वात्सल्य योजना से निकाले जा सकते हैं। तो संचित राशि का कम से कम 80% वार्षिक योजना में पुनः निवेश किया जाता है और शेष 20% एक मुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। तो यानी कि जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में 20% रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। यदि संचित राशि निधि 2,50,000 रुपए से कम है तो पूरी राशि एक मुश्त ली जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं मृत्यु के दुर्भाग्यपूर्ण मामले, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। ग्राहक की मृत्यु यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, संपूर्ण धनराशि अभिभावक को लौटा दी जाएगी, यानी कि जो भी माता पिता अभिभावक है उनको रुपए दिए जाएंगे। और अभिभावक की अगर मृत्यु हो जाती है तो नई ई-केवाईसी के माध्यम से एक और अभिभावक को पंजीकृत किया जाएगा। अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी अभिभावक योगदान दिए बिना तब तक बने रह सकते हैं। जब तक बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती तब तक इस एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते को चालू रखा जा सकता है। एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश के कितने विकल्प हैं? तो 4 विकल्प हैं। 1 नंबर है सक्रिय विकल्प, 2 नंबर है ऑटो चॉइस LC 75 आक्रामक, 3 नंबर है ऑटो चॉइस LC 50 मध्यम और 4 नंबर है ऑटो चॉइस LC 75 कंजर्वेटिव। तो ये 4 विकल्प के माध्यम से एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत निवेश किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितने रुपए लगभग मिलते हैं। मान लीजिए अगर कोई हर साल 10,000 रुपए इस एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत जमा करता है और 18 साल तक जमा करता है तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए 18 साल तक हर साल 10,000 रुपए जमा करता है और रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति हर साल 10,000 रुपए जमा करता है और 60 साल की आयु तक जमा करता है तो रेट ऑफ रिटर्न 10% के अनुसार 2.75 करोड़ रुपए होंगे। अगर रेट ऑफ रिटर्न 11.59% होगा तो 60 साल में 5.97 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह से अगर रेट ऑफ रिटर्न 12.86% होगा और अगर वो लगातार हर साल 10,000 रुपए जमा करेगा और 60 साल की उम्र तक जमा करेगा तो रेट ऑफ रिटर्न 12.86% होगा तो 11.05 करोड़ रुपए यानी कि 11 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जाएंगे। तो अगर आप भी इस एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो खाता कैसे खोला जाता है आज हम आपको बताने वाले हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से खाता खुलवा सकते हैं। अपने नजदीक किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस पर जाकर आप अपना खाता एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत अपने बच्चों के नाम से खुलवा सकते हैं या फिर आप खुद ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के नाम से एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत एसबीआई बैंक में खाता खोलना चाहता है तो इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलता है ओपन एनपीएस अकाउंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एज टाइप कर देना है। आई एम नॉट ए रोबोट इसे सेलेक्ट कर लेना है। एक्सेप्ट एंड सबमिट नाउ पर क्लिक करके यहाँ से आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत हर महीने या फिर हर साल या फिर हर 3 महीने, हर 6 महीने में आप रुपए जमा करवा सकते हैं, रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। केवल आप एक पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही आप अपना एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चे का खाता खोल सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना का खाता एनपीएस पोर्टल के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं। इसकी भी आपको ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके हम अपने बच्चे के नाम से एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत मिनिमम हर साल 1,000 रुपए जमा करना जरूरी है। अधिकतम हम कितने भी रुपए जमा कर सकते हैं, यानी कि कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलना चाहता है तो बिल्कुल ऑनलाइन खाता आप घर बैठे अपने मोबाइल से खोल सकते हैं। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
यहाँ पर आपको एनपीएस रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एनपीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एनपीएस का मतलब है नेशनल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम अपने बच्चों का खाता खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में नेशनल पेमेंट सिस्टम का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर स्टेप है न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन और 3 नंबर है ओटीपी ऑथेंटिकेट या फिर ई साइन या फिर व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर विथ में आधार ऑफलाइन ई-केवाईसी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट विथ डिजी लॉकर से भी आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद में अकाउंट टाइप में यहाँ पर आप एनपीएस वात्सल्य सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि आपने एनपीएस योजना के बारे में कहां से जाना है, तो सोशल मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। पीओपी नेम यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा। यहाँ से आपको परमानेंट अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बच्चे के जो भी माता पिता गार्जियन हैं जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोल रहे हैं उसके यहाँ पर पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है, यानी कि पैन नंबर टाइप कर देना है और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ई-केवाईसी की जाएगी और उसके बाद में ओटीपी के द्वारा ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, ई साइन किया जाएगा और उसके बाद में एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खुल जाएगा। तो अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश करना चाहते हैं तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, इसमें नाबालिग बच्चों का किस तरह से खाता खोला जाता है और किस तरह से माता पिता या फिर अभिभावक के द्वारा 1000 रुपए जमा किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने और जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपकी काम आने वाली वीडियोस आपके लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।